इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक, जिसे इंग्लिश में कहेंगे CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये कौन बने हैं? तो आंसर होगा SS दुबे। तो SS दुबे वित्त मंत्रालय के 28वें, कौन से नंबर के? 28वें CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया? भारती दास का, जो आपको याद हो तो पिछले साल ही 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रणवीर सिंह को। तो पेप्सिको इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सिको के अध्यक्ष कौन है? रेमन लगुआर्टे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा बोला टिनुबू। तो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया और अभी इसके राष्ट्रपति के रूप में बोला टिनुबू ने शपथ ली है। इनसे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मदू बुहारी, उन्होंने 2 कार्यकाल सेवा करने के बाद अपना पद छोड़ दिया था। अभी नए बन गए, उनका नाम याद रखना, बोला टिनुबू। वैसे नाइजीरिया की कैपिटल होती है अबूजा, करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकी CFA फ्रैंक। आपको याद होगा नाइजीरिया की ही है ओंकाजा इवेला, वो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। चलिए फिर बताइए, नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोला फॉक्स को। तो अभी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया और वे इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। वे सूर्य का अध्ययन करने वाला जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है उसकी पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है? निकोला फॉक्स। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा राजेश मल्होत्रा। तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा, जो अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? सत्येंद्र प्रकाश का। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रश्मि शुक्ला को। तो अभी IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल और भूटान सीमा पर हमारी रक्षा करती है। और रश्मि शुक्ला की बात करें तो इस पद पर आने वाली वे दूसरी महिला हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा जिष्णु बरुआ को। तो अभी जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनका नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा वो वान थुओंग। तो अभी वियतनाम की संसद ने वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य वो वान थुओंग को 2026 तक चलने वाले कार्यकाल के लिए वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। और ये किनकी जगह लेंगे? जुएन जुआन फुक, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया था। देखो, आप जानते हो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है, करेंसी है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिनचिन। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो आंसर होगा हेकानी जखालू। तो राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जखालू ये नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक बनी है। मतलब राज्य की 13 राज्य विधानसभा सीटों में आज तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई और अब ये बन गई है। और यही नहीं, इनके अलावा एक और महिला है जिनका नाम है सल्होनुओनु क्रूज। तो ये दोनों नागालैंड की पहली महिला या पहली बार महिला विधायक बनी है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रेग फुलटन। तो हॉकी इंडिया ने साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। और वे किन की जगह लेंगे? ग्राम रीड की जगह लेंगे, जो अभी जनवरी 2023 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आपके मन में आएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के तो नए बन गई है क्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा पंकज गुप्ता। तो अभी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने पंकज गुप्ता को MD CEO के रूप में नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? कल्पना संपत की जगह लेंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कमांडर नियुक्ति पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा शालिजा धामी। और याद हो तो ये वही शालिजा धामी है जो 2019 में एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी थी और अभी इन्हें फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइट कमांडर पद पर प्रमोट कर दिया गया।
और इस तरह से वे इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो वे फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, ये याद रखना लाइन। अभी उन्होंने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट के फ्लाइट कमांडर का पद संभाला है, तो इनका नाम याद रहेगा। चलिए फिर बताइए, अभी नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन होंगे? तो आंसर होगा रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल में राष्ट्रपति पद के चुनाव में रामचंद्र पौडेल ने अपने प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र नेम्बांग को हरा करके बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। इसका मतलब अब वे बनेंगे नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी गोप कुमार को। तो अभी बी गोप कुमार, इनको 3 सालों के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया। किनकी जगह लेंगे? चंद्रेश निगम की। चलिए फिर बताइए, मेघालय के नए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ये किस राजनीतिक दल से हैं? तो आंसर होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कॉनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे 13वें मुख्यमंत्री बने हैं मेघालय के। वैसे अभी त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए मणिक शाह, और नागालैंड के भी अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं नेफ्यू रियो, तो ये भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कतर का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख मोहम्मद को। तो अभी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने, जो विदेश मंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इनको देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे शेख खालिद, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ये शेख मोहम्मद बन गए हैं कतर के नए प्रधानमंत्री। फिर बताइए, हाल ही में कुवैत के फिर से प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को। तो अभी कुवैत के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने शेख अहमद नवाफ को फिर से कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने? तो आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम। तो अभी अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क में मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी जज नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। चलिए फिर बताइए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि एक एफएमसीजी कंपनी है, इसके सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित जावा। तो ब्रिटेन की मूल कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और अभी इसी ने रोहित जावा को अपना एमडी सीईओ के रूप में नामित किया है। वे किनका स्थान लेंगे? संजीव मेहता का। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा गीता राणा। तो भारतीय सेना के कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा, ये लद्दाख सेक्टर में एक फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। एक्चुअली में अभी भारतीय सेना ने महिला अधिकारियों को भी कमांडर की भूमिका में लेने को मंजूरी दी, और उसके बाद ये उपलब्धि पाने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। वे चीन सीमा पर तैनात स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप को कमांड कर। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेक महिंद्रा ने किसे एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा मोहित जोशी को। तो आईटी कंपनी है टेक महिंद्रा, इसने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष मोहित जोशी को कंपनी के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। टेक महिंद्रा की स्थापना की बात करेंगे 1986 में होती है। अध्यक्ष हैं टीएन मनोहरन। चलिए फिर बताइए, हाल ही में चाइना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ली कियांग को। तो अभी चाइना की संसद ने ली कियांग को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने ली के कियांग का स्थान लिया, जो पिछले 10 सालों से इस पद पर थे, और अभी चाइना के फिर से राष्ट्रपति भी बन गए शी जिनपिंग। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आंसर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट है, जो अब वंदे भारत का संचालन करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो अभी सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक सुरेखा यादव ने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। वे महाराष्ट्र की ही रहने वाली हैं, और वे 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। तो उनका नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023।
तो ये भारत में होगी, नई दिल्ली में। और कब से कब तक? 15 से लेके 26 मार्च। और अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं एमसी मैरीकॉम, जो कि एक बॉक्सर हैं, और एक्टर फरहान खान। वही फरहान जो कहते हैं, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम। अरे डैड, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया क्या? ओ गुरुजी, ओ मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया, ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, साथ में ये भी याद रखना कि इतिहास में तीसरी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अच्छा, इनके अलावा महिंद्रा जो कंपनी है, उसको भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने इस प्रतियोगिता का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे 2027 तक फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा जियानी इन्फेंटिनो। तो अभी मार्च 2023 को जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। यानी कि अभी तक भी यही थे, अभी फिर से इनको चुन लिया गया। पहली बार ये 2016 में फीफा के अध्यक्ष बने थे, फिर 2019 में फिर से बने, और एक बार फिर से बन गए हैं फीफा के अध्यक्ष। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। बाकी चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो आंसर होगा एरिक गारसेटी। तो एरिक गारसेटी ये होंगे भारत में अमेरिका के नए एम्बेसडर। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में किसे पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा दीपक मोहंती को। तो अभी दीपक मोहंती को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसकी स्थापना 2003 में होती है। नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष बन गए हैं दीपक मोहंती। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो सिनेमा ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका स्वामित्व वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो टीवी 18 की सहायक कंपनी है। जियो सिनेमा ये आईपीएल का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर भी है, जिसने अभी सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये याद रखना। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार को। तो अभी यूको बैंक ने अश्विनी कुमार को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। यूको बैंक की स्थापना होती है 1943 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और एमडी तो यही बन गया अश्विनी कुमार, लेकिन इसकी टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा के कृतिवासन। तो अभी तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो सीईओ थे राजेश गोपीनाथन, अभी उनके पद छोड़ने के बाद के कृतिवासन यानी कि कृतिवासन ये टीसीएस के नए सीईओ बन गए हैं। इनका नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी वायाकॉम 18 ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। वायाकॉम 18 इसकी स्थापना होती है 2007 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और सीईओ ज्योति एस पांडे हैं। अच्छा, वैसे महेंद्र सिंह धोनी अभी गरुड़ एरोस्पेस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और नावी फिनटेक के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बीपीसीएल के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जी कृष्ण कुमार को। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके नए सीएमडी बन गए हैं कौन? जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल की स्थापना होती है 1976 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और अब सीएमडी बन गए हैं ये जी कृष्ण कुमार। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। लक्सर एक राइटिंग ब्रांड है, लक्सर के पेन आते हैं ना, पेन वगैरह से लिखते हो लक्सर कंपनी के, बस उसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी विराट कोहली। फिर बताइए, हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ललित कुमार गुप्ता को। तो अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ललित कुमार गुप्ता को सीएमडी के पद पर नियुक्त किया है। वैसे भारतीय कपास निगम स्थापना होती है 1970 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर बताइए, अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा अनूप बागची। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ अभी अनूप बागची बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? एनएस कन्नन का। फिर बताइए, अभी हाल ही में सीएट के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अर्नब बनर्जी को। तो अभी टायर कंपनी है सीएट, जिसने अपने एमडी सीईओ के रूप में अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? अनंत गोयनका का। सीएट ये भारत की एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना होती है 1958 में, और हेडक्वार्टर है मुंबई में।
इसमें आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सलीमा टेटे को। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं सलीमा टेटे। इनको अभी 2 सालों के लिए भारत से एशियाई हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे तो एशिया से 4 खिलाड़ियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से ये एक भारतीय हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन्वेस्ट इंडिया का नया एमडी सीईओ किसे बनाया गया? मनमीत के नंदा को। तो अभी मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो ये केंद्र सरकार ने 2009 में वित्त मंत्रालय और व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन इसे बनाया था। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को व्यापार में भारत में प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना। वैसे हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। और वित्त मंत्री आप जानते ही हो, निर्मला सीतारमण है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और ये अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई हेड चुनी गई हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया? मार्कोस ट्रायोजो का स्थान लिया। फिर बताइए अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अजय सिंह। एसोचैम मतलब एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो स्पाइस जेट के प्रमुख हैं अजय सिंह और वे बने हैं इसके नए अध्यक्ष। उन्होंने किनका स्थान लिया? तो रेन्यू पावर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुमंत सिन्हा, उनका स्थान लिया। वैसे सॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड के जो संस्थापक और अध्यक्ष हैं संजय नायर, वो इसके नए उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए फिर बताइए हाल ही में एक्सिस सिक्योरिटीज के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रणव हरिदासन को। तो अभी प्रणव हरिदासन को अगले 3 सालों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। वे बी गोप कुमार का स्थान लेंगे। वैसे एक्सिस बैंक की बात करें जिसकी स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी, लेकिन फिर 2007 में इसका नाम बदल के एक्सिस बैंक कर दिया गया। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी है। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो याद रखना रणवीर सिंह ये स्टार स्पोर्ट्स जो चैनल है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अभी हमने पढ़ा था रणवीर सिंह ये पेप्सी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे।